जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद यमुना के साथ लगती चकबंदी की विवादित जमीन को लेकर किसानों के आमने सामने होने की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन की ओर से अचानक दिए गए नोटिस के बाद चकबंदी की सैकड़ों एकड़ भूमि के मामले में पांचों गांव के दोनों पक्षों के सैकड़ों किसान वीरवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम घरौंडा ने दोनों पक्षों के 10 to 10 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाकर करीब 1 घंटे तक उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद एक पक्ष ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। एक पक्ष के किसानों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक पक्ष ने चेताया कि अगर प्रशासन ने जमीन को छुड़वाने के लिए किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती की तो वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। मीटिंग के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एसडीएम कार्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि चकबंदी की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कार्रवाई को लेकर पिछले कई वर्षों से गांव कोलरम, कैरवाली, अरापुरा, लालूपुरा व अमृतपुर के किसानों के बीच विवाद चला आ रहा है। इस जमीन पर कब्जा कार्रवाई के लिए पहले भी दोनों पक्षों में काफी तनाव उत्पन्न हो चुका है। हालांकि कई वर्ष पूर्व जिला प्रशासन की ओर से कब्जा कार्रवाई की प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते कब्जा कार्रवाई नहीं हो पाई। पूरा मामला न्यायालय में चला गया। दोनों पक्ष इस विवादित जमीन पर अपना हक जताने के लिए अभी भी न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से इन पांचों गांवों के सैकड़ों किसानों को दिए गए नोटिस के बाद किसानों में हड़कंप मच गया। मंगलवार को ही इन किसानों ने प्रशासन से लेकर राजनेताओं तक भागदौड़ शुरू कर दी। बुधवार को एक पक्ष एसडीएम अदिति से मिला और अपना पक्ष रखा, लेकिन एसडीएम ने दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए वीरवार को दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया था। वीरवार को पांचों गांवों के सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम से मिले और दोनों पक्षों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने एसडीएम से मिलकर अपना अपना पक्ष रखा। एक पक्ष के किसानों का कहना है कि इन गांवों के कुछ किसानों ने चकबंदी की करीब 468 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है और पिछले कई वर्षों से इस बारे में वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बारे में कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ, लेकिन हर बार दूसरा पर कब्जे पर ही अड़ा रहा, जो गलत है और हमें प्रशासन पर पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। वहीं दूसरे पक्ष के किसानों का कहना है कि वे 1938 से इस जमीन पर काबिज है और मामला 468 एकड़ भूमि पर विवाद नहीं है बल्कि 16,660 एकड़ भूमि पर विवाद चला हुआ है, जिसके बारे में भी उच्च न्यायालय तक जा चुके हैं और न्यायालय पर उन्हें भी पूरा भरोसा है। उन्होंने प्रशासन पर आपसी मिलीभगत से भेदभावपूर्ण रवैया से कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण रवैये से उनकी जमीन पर कार्रवाई की तो वे किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीएम अदिति ने कहा कि चकबंदी की जमीन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया था। दोनों पक्षों से बातचीत हुई है। 468 एकड़ भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, जिसको कब्जा मुक्त करवाने के लिए आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज चकबंदी पीड़ित 5 गांव के ये हजारों किसान एसडीएम के बुलाए पर आए थे। कल हमारी एसडीएम मैडम के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में मैडम ने ये निर्णय लिया था कि कल दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की जाएगी। और ये बात दूसरा पक्ष एमपी साहब के साथ भी पानीपत में हमारी एक पंचायती तौर पर मीटिंग हुई थी। एमपी साहब 20 में पंचायती थे। दूसरे पार्टी के बलजीत राणा अमृतपुर कला और जिले सिंह राजेंद्र उंचा समाना, इन्होंने एमपी साहब को वचन दिया था भाई इनकी खरीदी हुई जमीन 1938-39 की जमीन भाई इनकी पूरी करो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इनकी जमीन पूरी करो, इनका हक बनता है इनको दो। लेकिन आज मैडम ने दोनों पक्षों को बुलाया। मीटिंग 12 बजे शुरू हुई। दूसरे पक्ष के जो बलजीत राणा थे वो आज पंचायत से नाराज रहे, पंचायत में नहीं आए। मैं लुक गया जिन्होंने एमपी साहब के सामने वादा कराया था। हमने कहा अभी बलजीत को बुलाओ, वो नहीं आए। दूसरे आदमी बैठे थे, उन्होंने पंचायती फैसला मानने से इनकार कर दिया। ना कोई एमपी साहब की बात माननी, ना कोई विधायक की माननी, वो फैसला बिल्कुल रद्द कर दिया गया। नोटिस डीसी इस मामले में पूरा रिस्क ले रहा, पता नहीं क्या कारण है। डीसी ने पूरा दबाव बना रखा 5 गांव में। रात के 10-11 बजे तक नोटिस बांटे, लोगों की नींद आराम कर दी। डीसी करनाल ने दरवाजे खटखटाया गए, लोगों के घरों में नोटिस रात को डाले गए। और जबकि सैकड़ों किसानों के केस तहसील में लगे हुए हैं, 26 तारीख कल की लगी हुई है, हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। भाई जब तक तहसील में कोई फैसला नहीं होगा तब तक कोई कब्जा कार्रवाई नहीं होगी। 3 महीने का टाइम बाउंड था, 6 महीने के फैसला नहीं हुआ। और अभी सूचना है
कि कल 26 तारीख को गरोंडा तहसीलदार तमाम फाइलों को खारिज करेगा, क्योंकि मैडम एसडीएम गरोंडा और डीसी करनाल ना तो एमपी साहब की मान रहे, ना इसकी विधायक जी की मान रहे, और कब्जा कार्रवाई करने पर उतारू है, खून खराबा करने पर उतारू है। किसी कीमत पर कब्जा कार्रवाई ये किसान होने देंगे, क्योंकि हमारे बाबा दादा की 1938 की खरीदी हुई जमीन है। दूसरी बात, मैडम एसडीएम को प्रत्येक रिपोर्ट दिखाई, 3 जांच होगी, तीनों जांचों में रिकॉर्ड में कटिंग, ओवर राइटिंग, भ्रष्टाचार, फ्रॉड साबित हो गया। विजिलेंस चौकसी ब्यूरो करनाल ने मुकदमा दर्ज कर दिया सीएम के आदेशों से। 33 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें दलबीर एसीओ साधु करमचंद, ये तमाम जो उस टाइम का महकमा था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैंने रिपोर्ट देखी, मैडम ने ये रिपोर्ट भी नहीं देखी विजिलेंस की। मैंने कहा इनके तो खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने रिकॉर्ड में कटिंग रखी। मैडम ने ऐसा कुछ नहीं देखा, इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा, और अभी 24 तारीख थी, इसमें भी मैडम ने कोई कागज, कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर नहीं देखी। सिर्फ ये कह रहे भी कब्जे तब्दील होंगे, हालत में कब्जे तब्दील होंगे, लेकिन कब्जे किसान होने देंगे, क्योंकि मैंने तक खरीदी हुई जमीन है। ये 16,660 बीघे है, 3234 एकड़ का मामला। ये कह रहे 400 एकड़ का मामला है। एक और बात सामने आई, एमपी साहब ने डीसी साहब को बोलकर रिकॉर्ड ऑनलाइन करने जा रहे थे, ये उसको रुकवा दिया था, लेकिन उन्होंने मिली भगत करके रिश्वत नोट चढ़ा के और रिकॉर्ड भी ऑनलाइन कर दिया। अब ये बात भी सामने आई। ये हमारे साथ बिल्कुल कोरा धोखा है, बिल्कुल किसान मरने पर मजबूर है, बड़े परेशान कर रखे। और अगर ये इन्होंने ये जो डेट दे रखी 25, 26, 27, हमारी मांग ये है भाई, बैठकर सुलझाया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। अनेक किसान एमपी निवास पर बैठेंगे जाएगा या विधायक के निवास पर बैठेंगे, कब्जा कार्रवाई हम और नहीं देंगे। साहब ये कल एमपी भाटिया पेश हुए थे जी, हमारी पंचायत हुई थी, आगे पंचायत में हम खरीदेंगे ऐसी कोई बात नहीं थी जी। हमारे 503 खत्ते धारक किसान है जिसमें, और कौन अपनी ज़मीन में तो कटवाएगा, उनको ज़मीन पूरी करेगा जी। हमने यूँ बोल था अभी अगर रिकॉर्ड के मैं श्यामला थे, थम मिले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट थम मिले थे 448 तो वार्ड, तुम उसमें पूरी कर लो, हमारी तो छोड़ो, हमारे 200-300 एकड़ तो छोड़ो जी, हमारी 465 कितने एकड़ ज़मीन टोटल है, जिसमें नहीं की भी है जी खुद की। ये दाब रहा जी, मैंने 30 एकड़ छोटी थी 99 में, आज मैंने मिल नहीं रही जी। ये दाबो बैठे जमीन एक न्यू तो रुक देंगे जी, कानून कैसे आता है, इनका राइट है जी, इनको मिलना चाहिए, हमारा राइट हमने मिलना चाहिए। तो बनी थी जी भी कानून कैसे आता है, जो ना मिल दो 503 खत्ते जी, कौन देगा अपनी जमीन कटवाएगा जिनका, इनका ये ले लो, जिनका जो रिकॉर्ड कैसे आता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे आता है, जो उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगा हम दो फिर एक फिर तो स्कीम के खिलाफ गई जी, स्कीम गलत है, स्कीम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने सही मान ली, फिर ये खरीद के खिलाफ गई तहसीलदार तक लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने भी सही मान ली जी। फिर इन्हें कहा जी कुछ कटिंग पाई, और रिकॉर्ड सीएम साहब ने कमेटी बना दी, कमेटी में जी रिपोर्ट आई, 3 एसीओ बैठ लिए जी, रिपोर्ट भी तैयार होगी जी। और लास्ट 14/12/18 के फैसला है जी, उसमें सब कर रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया जी, ऑनलाइन कर दिया जी। हम तो कानून के साथ है जी, हम कानून तो भाग दे नहीं जी। तो क्या कहाँ कमी आ रही है, बेईमानना है? बेईमानना है जिनका, एक बात बताओ जी, मैं बेचने वाला था जी, मेरे बुजुर्ग बेचने वाले थे जी, मेरा नंबर पहले तो जो गिर रहे थे मैं पूरे होंगे, मैं बरामद हुए जी, मेरा नंबर जो श्यामलात का हिस्सा था जी, उन लोगों को मिल गया जी। ये लोगों हमने 247 किले खरीदते थे, क्यों खरीद, श्यामलात उस खाना काश्त में खड़े जी हैं लोग, मालिक में तो नहीं खड़े जी हैं, वो खाना काश्त में मालिक बने जी, 10 मलिकियत इनके नहीं, मलिकियत में खड़े जी श्यामलात दे सब तो बैंड दीजिए, इनका जो शेयर बना तो उनको मिल गया जी। कल हमने एक पक्ष को बुलाया था, और जो कि काबिज है और जिनसे हमने कब्जा कार्रवाई जो है लेनी है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी दोनों पक्षों की आपस में बातचीत हो गई है और दोनों का एक पंचायती हमारा जो है फैसला हो जाएगा। इसलिए आज हमने दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को बुलाया था, आमने सामने बिठा के बात की गई, जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि फिलहाल उन दोनों में कोई सहमति इस तरह की नहीं बन पाई है। तो जल्दी ही इस पे आगे जो है जैसा भी रहेगा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी हम जो है अपनी तैयारी जो है देख रहे हैं, जो भी इसके लिए हमें जो तैयारियां करनी है वो तैयारियां कर रहे हैं, और इनके आपस में इनको बिठा के भी एक बार बातचीत करके कोशिश की जा रही थी कि शांतिपूर्वक ढंग से ही ये जो है प्रक्रिया पूरी हो जाए। तकरीबन 400 एकड़ भूमि में कब्जा लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी उन्होंने दस्तावेज दिए हैं वो सारे उनके देखे गए हैं। कुछ जो हैं वो कंसोलिडेशन ऑफिसर कम तहसीलदार के पास केसेस पेंडिंग हैं, उनमें भी उन्हें अगली तारीख दी गई है, और उस तारीख पे फैसले के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो हम पूरी तरीके से रिकॉर्ड के अनुसार और नियम के अनुसार ही कार्रवाई जो है वो अपनी कर रहे हैं।